नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। भौतिक सुखों के देने वाले शुक्र 31 मई को सुबह 11:44 को मेष राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर 29 जून तक रहेंगे। तो करीब मीन राशि में लगभग 5 महीने थे और वहाँ को छोड़कर मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मेष राशि में जब प्रवेश करेंगे तब अपनी 7वीं दृष्टि से अपने ही घर तुला राशि को देखेंगे, तुला को देखेंगे। और ज्योतिष शास्त्र में यह कहा गया है कि कोई भी ग्रह अगर अपनी राशि को देखता है, वह राशि जिस भी स्थान पर पड़े उस भाव की बढ़ोतरी होती है। अब देखिए, 5 महीने से शुक्र की जो नीच की दृष्टि है वो पड़ रही थी कन्या पे, जिसके कारण बहुत सारी मुश्किलें आपने देखी। लेकिन वर्तमान समय जब मेष राशि में शुक्र बैठेंगे और तुला को देखेंगे अपने ही घर को, तो पूरी तरह से, यानी कह सकते हैं 200% पूरी तरह से चीज़ें बदल जाएगी। ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। वृश्चिक राशि वालों, शुक्र आपके 7वें और 12वें भाव के स्वामी हैं और 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो शुक्र का 6ठे घर में आना आपके लिए कैसा रहेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो शत्रु विरोधी पर सावधानी से नज़र बनाए रखें। बाहरी व्यक्तियों का संपर्क हालांकि लाभदायक रहेगा। इस पीरियड में यात्रा के भी खूब योग बनेंगे। अगर आप सेल्समैन से जुड़ा कोई काम करते हैं तो बहुत सारे लोगों से, व्यक्ति से जुड़ेंगे और आपको लाभ होगा। जीवन साथी से किसी भी कीमत पर विवाद ना हो, इसका खास ख्याल रखिएगा। शुक्र अपने घर को देखेंगे, मतलब जब मेष राशि में आएंगे तो वो तुला राशि को 12वें घर को देखेंगे 6ठे भाव में बैठकर। तो 5-6 चीज़ें सीधी तौर पर आपका बदलने वाला है। देखिए, मेहनत करने के बाद भी अगर आपका इनकम नहीं बढ़ पा रहा था तो इस समय आपके इनकम के सोर्स बढ़ेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि आप को लोन मिल जाए ताकि आप प्रोजेक्ट बढ़ाएं, तो कहीं ना कहीं से धन आपको मिल ही जाएगा। शुक्र की दशा में ही कुछ गुप्त शत्रु का खतरा बढ़ेगा, इसलिए गुप्त शत्रुओं पर नज़रें बनाए रखिए। पिछले 5 महीने बहुत ज़्यादा आप इमोशनली परेशान थे। अब परिवार के लोग, चाहे आपका कोई लव हो, सभी चीज़ों में आपने बहुत सारे खर्च किए, अपनों के ऊपर, प्रेम के ऊपर, रिश्तों के ऊपर। इन चीज़ों पर कंट्रोल करेंगे। परिवार के लोग आपके दुश्मन बन सकते हैं अगर आप कंट्रोल करेंगे, तो इसलिए संभल कर जरा। अब देखिए, 6ठे घर में शुक्र हैं। काल पुरुष की कुंडली में नीचस्थ घर होता है और यहाँ पर देखिए, पेट का थोड़ा ख्याल रखें। हल्का फुल्का आपको यूरिन की समस्या हो सकती है। पानी वगैरह खूब पीजिए, हेल्दी खाना खाइए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक है। बेवजह केस मुकदमे वगैरह में आपको फंसाया जा सकता है, संभल कर रहिएगा। पैतृक संपत्ति, प्रॉपर्टी आप अगर बेचना चाहते हैं वो बिक जाएगा, उससे धन की प्राप्ति होगी। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट या लॉटरी जुआ सट्टा से जुड़े थे, आपको नुकसान हो रहा था, अब वो प्रॉफिट में बदलता दिखेगा। अब अगर आप पॉलिटिक्स से जुड़े हैं या प्रशासनिक जीवन से जुड़े हैं तो आपके लिए समय बढ़िया है। लेकिन इसमें गुप्त शत्रुओं का खतरा, खासकर जो लोग राजनीति से जुड़े हैं उन पर ज़्यादा है, संभल कर रहें। ये 1 महीना किसी पर भी आंखें बंद कर भरोसा ना करें। और आप जीवन में अगर मनचाहा विवाह करना चाहते हैं तो आपके लिए प्रबल संभावना यहाँ बनी हुई है। जीवन साथी के साथ आप अपने जीवन साथी के साथ चीट कर सकते हैं, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी हो सकती है, तो गलत रिश्ते में मत जाइएगा। संतान के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानी दिख रही है। रोज़ सुबह राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। और अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह को लेना चाहते थे, विवादित था, डिस्टर्ब कर रहा था, या आप बेचना चाहते थे, तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। विदेश जाने के योग भी आपके लिए प्रबल रूप से बने हुए हैं। अच्छा वक्त है। और अपने बेहतर प्रभाव को बेहतर बनाए रखने के लिए रोज़ माता रानी को 2 लौंग अर्पित करें और प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। हम आपसे विदा लेंगे। धन्यवाद।